बाहर की कंपनियां किस तरीके से हमारे आदिवासी समाज के युवाओं का इस्तेमाल करती हैं, उनके माध्यम से उगाही करती हैं और उसके बाद उनके वेतन मानदेय न देकर उल्टा उन पर ही इल्ज़ाम लगाकर भाग जाती हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ झाबुआ कोतवाली परिसर के कैंपस में और यहाँ पर करीब 1 दर्जन युवा मौजूद हैं। इन लोगों ने एक शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली को एक शिकायत दी है, इन्होंने काफ़ी समय पहले दी थी। क्या मामला है और क्या तरीका है उसको आप अंत तक देखिएगा और समझ जाइए, क्योंकि ये आपके साथ भी आगे चल के हो सकता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कालू सिंह डामोर कल्याणपुरा से हूँ। और ये आपके कुल कितने साथी हैं? ये सर टोटल मेरे पास 10-15 लड़कों की टोटल टीम है सर। मैं झाबुआ अलीराजपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट का कलेक्शन का काम हम देखते हैं सभी। आप किस कंपनी के लिए काम करते सर थे? व्हील्स फाइनेंस, जो कि के एसोसिएट इंदौर की एक एजेंसी है। उन्होंने हमको काम दिया था कि तुम भैया कलेक्शन का काम करो। कौन सा कलेक्शन? ये 2 व्हीलर कलेक्शन सर। जो लोन पे लोग उठाते हैं। हाँ, गाड़ियाँ रिकवरी का काम। तो आपको गाड़ियाँ रिकवरी करना थी या उनसे लोन इकट्ठा करना था? नहीं, गाड़ियों की जो किस्तें रहती हैं सर, वो रिकवर करना था हमको। जो चूक जाते हैं वो? हाँ, चूक जाते हैं वो, जो बाउंस हो जाते हैं किस्तें, वो किस्तों का हम क्या है कि उसको कलेक्शन करके डिपॉजिट करते हैं सर उनका। कोई किस्त नहीं देता है तो आप गाड़ियाँ उठाते हो? हाँ जी सर। और किस्त लेके छोड़ते होंगे? जी सर। तो कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? सर ये मैं पिछले 4 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी एजेंसियों में भी मैंने किया, लेकिन वहाँ पर मेरे को वेतन मिल गया था। लेकिन 1 साल से मैं के एसोसिएट इंदौर, एक एजेंसी है, इनका काम कर रहा हूँ। तो उनमें से मेरे को 1 साल में से 9 महीने का वेतन दिया है। 3 महीने का 6 लाख रुपये अभी बाकी पड़ा है। मेरे सभी सदस्यों का भी, इनका भी बाकी पड़ा है सर। 6 लाख सिर्फ आपका है या पूरी टीम का है? टीम का है सर 6 लाख रुपये। हाँ, अगस्त सितंबर। क्या बोल रहे हैं, अचानक से क्या हो गया? सर वो एक दिन मेरे खिलाफ, जैसे मेरे घर में डेट हो गई थी मेरे परिवार में, तो मैं वहाँ गया था 31 तारीख के दिन। तो वहाँ पे मैं आ नहीं पाया था, तो इन्होंने क्या करा कि FIR करवा दी, यहाँ पे आवेदन दे दिया मेरे नाम से क्या बोल के? कि वो फरार है 2 महीने से, जबकि मैं रोज़ाना आ रहा हूँ सर। ऐसा बताया गया कि ये आदमी फरार है, जबकि मेरे पास ऑनलाइन प्रूफ, उनको जो अक्टूबर में डाले ना पेमेंट, वो सारे ऑनलाइन प्रूफ मेरे पास पेश है सर। ठीक है, कोई बात। जी सर। अब आपने कोतवाली में आवेदन दिया है तो पुलिस जांच कर रही है? हाँ, जांच कर रही है सर उनकी। और दूसरी बात ये है सर, उन्होंने ये बताया कि तुम जैसे पेमेंट हमने डिपॉजिट कर दिया, अब हम आपको कस्टमरों की रसीद भी दे देंगे, ऐसा बोल के 2 लाख रुपए वो भी डिपॉजिट करवा लिया सर। और उसकी भी हमको अभी तक रसीदें नहीं दी। अब वो कस्टमर हमको परेशान कर रही है 2 लाख रुपए का सर। ये ठीक है। तो कितना मिलता था आपको? सर हमारा तो ये 9% टारगेट पे था। अच्छा, अब क्या दिक्कत आ रही है? सर 3 महीने से हमको सैलरी नहीं दे रहे, और जो हमने पेमेंट उठाया था कस्टमरों से, उनकी रसीदें नहीं बनाई उन्होंने। तो कस्टमरों को कहना है कि हमको रसीद दो। तो हमारी ये मांग है कि हमको 3 महीने का वेतन दिला दे, और कस्टमर जितने हम पेमेंट लाए थे वो रसीद हमको बनवा के दे दे, तो हम कस्टमर को दे दें। आपकी भी ये दिक्कत है? अरे भाई ये दिक्कत है सर, हमारी रसीदें बाकी है और कस्टमर डेली परेशान करते हैं। बोल रहे कि हमारी रसीद दो। हम इनके अंडर में काम कर रहे थे, कालू भाई के अंडर में। तो पेमेंट कर दिया उनको ऑनलाइन, किसी ने ऑनलाइन करा, तो वो बोल रहे हम तुम्हारे नाम से FIR करवा देंगे। तो मैंने क्या, रसीदें कटवाएंगे सर से बोला। सर ने किया कुछ निर्णय होगा। 11 रसीद मेरी है, बाकी हमारी पूरी टीम की है 5-5, 6-6 रसीद, जो भी 2-1 लाख की टोटल है। वो बोल रहे हम तुम्हारे नाम से ये करवा। मैंने क्या करेंगे, अभी थोड़े दिन रुको, जो भी निर्णय हो जाएगा। कुल मिला के महीने का कितना बन जाता था आपका? पूरी टीम का सर? नहीं, एक व्यक्ति बताओ। सर यही कहीं 15,000 रुपये 13,000 रुपये पर टारगेट पर रहता था 9% के हिसाब से, जो हमको 3 महीने से नहीं मिला है, सैलरी नहीं मिली। आप लोगों का कोई एग्रीमेंट हुआ था कंपनी से काम करने का? सर एग्रीमेंट नहीं हुआ था, वो मैनेजर योगेश सोलंकी करके है, उन्होंने हमको इस एजेंसी ओनर से मिलवाया था एक होटल में कि भैया आप यहाँ काम करो तो आपको 2 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। वेतन आपको आपके खाते में आता था या कैसे? नहीं, कैश भी दे देते सर, और कभी खाते में से भी आ जाता था, पर खाते में तो मेरे उन्होंने खाली 2 बार ही डाला था। हाँ, बाकी कंपनी के अकाउंट से डाला था या निजी अकाउंट? नहीं, उनके निजी अकाउंट का जो रहता ना, फर्म का अकाउंट, उनके अकाउंट से डाला था। और एग्रीमेंट नहीं किया था? एग्रीमेंट नहीं किया था कि कर लेंगे आपके ज़्यादातर कस्टमर ST होते होंगे? जी, पूरे सभी ST है सर। इनकी बातों से जो मुझे समझ में आया वो ये है कि देखिए, ये जो कंपनियां हैं कितनी शातिर होती हैं। ये तमाम आप लोग आदिवासी समुदाय के हैं? ये सभी आदिवासी समुदाय के हैं, और जो जिनसे किस्त लेना है वो भी आदिवासी हैं। तो इन्हीं का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ, बगैर एग्रीमेंट के किया। और उसके बाद इनको कहा जाता था कि
किस्तों से आप अपनी सैलरी एडजस्ट कर लो, है ना? हाँ, किस्तों से सैलरी एडजस्ट कर लो ऐसा। किस्तों से सैलरी एडजस्ट कर लो, 9 महीने तो एडजस्ट की, बाकी इनसे जमा करा लिया, अब एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। अब इन्होंने अपने खातों में पैसा डलवा लिया। अब इनसे कहा जा रहा है कि जो ग्राहक है वो तो कहेंगे कि हमने आपके खाते में दिए, हम आप पे एफआईआर कराएंगे। उधर कंपनी ने इनके खिलाफ आवेदन दे दिया कि इन्होंने जमा नहीं कराया। ये एक ट्रिक होती है इस तरीके की कंपनियों की कि ऐसे लोगों को जो बेरोजगार हैं आदिवासी समाज के, उनको इकट्ठा करो, 12 महीने में से 9 महीने उनसे काम कराओ और 3 महीने का उनके हक का पैसा खा कर कमा जाओ। अब परेशान हो रहे हैं, ये उल्टा इन पर आरोप लगाया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सबके साथ हो रही हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ भी आप काम करें तो कम से कम एग्रीमेंट करें। एग्रीमेंट करने के बाद ही काम को आगे बढ़ाएं, वरना इनकी तरह आप लोग भी परेशान होंगे। उम्मीद है पुलिस इनकी इस पीड़ा को समझेगी और कार्रवाई करेगी। देखते रहिए CB लाइव।